Hello everyone, welcome to the Police Wala classes. My name is Anshika and I am your maths mentor. So हमने एक इंटरेस्टिंग चैप्टर की शुरुआत कर दी थी जो कि है नंबर सिस्टम। उसकी 2 क्लासेज है वो हो चुकी है। आज की क्लास नंबर थर्ड है नंबर सिस्टम की। और जिस भी स्टूडेंट ने क्लास नंबर 1 एंड 2 है वो नहीं देखी है तो सबसे पहले क्लास नंबर 1 एंड 2 देखिए। आप चैनल के ऊपर उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वरना आई बटन पे आपको क्लास है वो दोनों क्लास है वो शो हो जाएगी। आज क्लास नंबर 3 है। क्लास नंबर 1 में हमने बेसिकली बेसिक पार्ट को डिस्कस किया था कि नंबर सिस्टम मतलब एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी वो, कि नंबर सिस्टम होता क्या है, डिजिट्स क्या होते हैं, कितने होते हैं। और क्लास नंबर 2 में हमने पीवाईक्यूज किए थे, लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज किए थे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी किए थे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो मतलब नेक्स्ट ईयर आ सकते हैं या फिर आने वाले कोई भी जो एग्जाम है जो नेक्स्ट ईयर या फिर इस ईयर होंगे, उन एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो हमने डिस्कस किए थे। सो आज की क्लास में हम एक कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे और साथ में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और कोई भी क्लास ऐसी नहीं होगी जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। विदाउट प्रैक्टिस के हम एग्जाम को क्रैक करने के बारे में नहीं सोच सकते हैं। और वैसे मैंने अपना इस ढेर सारा ज्ञान आपको क्लास नंबर 1 में दे दिया था, तो यहाँ मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सो आज हम बेसिकली पढ़ेंगे डिजिट्स। मैंने आपको बता दिए थे और उसके बाद मैंने 2 की पावर एंड 5 की पावर एन के बारे में डिस्कशन कर दिया था। मैंने अगर नंबर गिवन और डिजिट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं और डिजिट्स गिवन हो तो नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। मैं एक बार फिर थोड़ा रिपीट कर रही हूँ कि अगर एक नंबर का डिजिट हो मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे, 2 डिजिट का नंबर हो तो मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, 3 डिजिट के नंबर में मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे। इस तरीके से हम डिजिट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर डिजिट्स गिवन हो तो डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3 से हम नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपको ये सब जानने की ज्यादा ही वो है तो क्लास नंबर 1 और 2 देख लीजिए, क्योंकि वो बेसिक पार्ट है। सो अभी हम पढ़ेंगे डेसिमल सिस्टम, मतलब कि डेसिमल। अब इसको देख के तो आप सब समझ ही गए होंगे कि दशमलव मतलब कि आप आई थिंक छोटी क्लासेस से चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं कि दशमलव है वो क्या होता है। और यहाँ पे भी हम सेम वही चीज डिस्कशन करेंगे, बस थोड़ा सा लेवल उसका हाई कर देंगे। वरना जो चीज जो हम पहले पढ़ते हैं, मैथ्स ऐसा तो है नहीं कि 3rd क्लास में आपने पढ़ा कि मैथ्स है ना डेसिमल का मतलब ये होता है, फिर 4th क्लास में पढ़ा आपने थोड़ा चेंज हो गया, 5th क्लास में पढ़ा वो चेंज हो गया। और अगर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें डेसिमल का पूरा ही लुक चेंज हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, जो पहले पढ़ते थे वही है, बस थोड़ा लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। सो बेसिकली डेसिमल हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। द नंबर 1 इज टर्मिनेटिंग। मैं इसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन भी करूंगी कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता क्या है। और सेकंड वन होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अगर मैं बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बात करूं तो टर्मिनेटिंग हम किसे कहेंगे? शांत। मतलब टर्मिनेटिंग की जो हिंदी मीनिंग होता है तो शांत, मतलब कि डिवाइड करने पे, भाग करने पे वो जो नंबर है ना डेसिमल के बाद वो कहीं ना कहीं रुक जाए। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करेंगे आपको, बस अभी बता रही हूँ कि जो नंबर कहीं ना कहीं रुक जाए वो टर्मिनेटिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल 5.4, 3.67 ये रुक गए हैं, इसके आगे कोई भी नंबर एक्सटेंड नहीं हो रहा है तो इसको हम टर्मिनेटिंग बोलेंगे। अगर हम बात करें नॉन टर्मिनेटिंग की, इसको हम कहते हैं अशांत। अशांत मतलब जो कि ना रुके। अशांत मतलब होता है कि जो शांति नहीं हो रहा, मतलब चलते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। तो बेसिकली ऐसे 0.333333 और ये नहीं पता कहाँ तक ही जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 6.7594 कुछ भी ले लो यार इधर, मतलब 9777 और ऐसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6759 और ये 7 के ऊपर बार लगा दें। मतलब बार का मतलब होता है कि वो सेम नंबर है वो रिपीट कर रहा है। सो आई होप आपको इन दोनों का डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। हमने इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं किया है, नॉर्मली बस टर्मिनेटिंग क्या होता है वो हमने समझा है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है वो हमने समझा है। और आप इसके प्रॉपर नोट्स है वो बनाइएगा, जल्दी से इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके कर लो, फिर हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको समझाती हूँ मैं आपको। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। कुछ टर्मिनेटिंग की मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ और बेसिकली आज हम टर्मिनेटिंग के ऊपर ही पूरी बातें करेंगे और फिर हम नॉन टर्मिनेटिंग पर ही आएंगे, क्योंकि टर्मिनेटिंग में क्या है कि वो रुक जाता है कहीं ना कहीं डेसिमल के बाद, तो मतलब डिविजिबल वाला रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है, तो उसी के ऊपर हम आगे सारी चीज डिस्कस करेंगे। टर्मिनेटिंग एग्जाम्पल 5.3, 6.7, 9.3, 8.7, 0.255
ये रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि नॉन टर्मिनेटिंग है, हाँ रिपीट हो रहा है, लेकिन रिपीट होने के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टॉप हो गया। ये होगी टर्मिनेटिंग की बात। अब हम बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग की। अब हम बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग की। तो नॉन टर्मिनेटिंग एग्जांपल मैं पहले दे चुकी हूँ, वापस से रिपीट कर रही हूँ। 0.333, 5.7999, ये सारे ही आगे चलते जा रहे हैं, इनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब फॉर एग्जांपल मेरे को अब एक बात बताओ कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर हम इसको मतलब न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? अब ये 0.33333 है, हमें नहीं पता। अब 1 अपॉन कहाँ तक हम जीरो लगाए? जहां तक ये एंड हो रहा है, लेकिन हमें पता ही नहीं कि ये एंड कहाँ हो रहा है। तो बेसिकली हम इसको इस फॉर्म में राइट डाउन नहीं कर सकते हैं, हम इस फॉर्म में इसको राइट डाउन नहीं कर सकते हैं। हाँ, इस जो टर्मिनेटिंग के एग्जांपल्स है ना, जो टर्मिनेटिंग वाले हैं, इनको हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5.3 को लिख सकते हैं 53.10। पॉइंट के बाद, ये तो आपको समझ ही आ गई, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं, डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने ही हम नंबर ऑफ जीरो लगाते हैं। 6.7 67/10। इसकी बात करें तो ये होता है 255। बेसिकली डेसिमल के बाद कितने नंबर इसमें? 1 2 3, तो ये हो जाए। 8.7 की बात करें तो 87। डेसिमल के बाद कितना नंबर है? 1, तो ये हो जाएगा 10। आई होप आपको ये सब चीज समझ में आ गई होगी। अब मैं क्या आपसे क्यों कह रही थी कि हम टर्मिनेटिंग को आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन चीजों को लेके कि इसको हम टर्मिनेटिंग वाले पार्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में, बट इसको हम नहीं लिख सकते। ऑलराइट, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसी पार्ट को हम आगे लेके चलते हैं कि क्या होगा। सो ये चीजें हमने डिस्कस कर ली है कि ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में। और बेसिकली अगर हम टर्मिनेटिंग को आगे प्रोसीड करेंगे, क्योंकि टर्मिनेटिंग में क्या है कि एक डेसिमल के बाद कहीं ना कहीं वो डिजिट है वो रुक जाता है, मतलब इसमें डिविजिबिलिटी का हम आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में हम क्या डिस्कस करें? अब देखो, करेंगे इसको, लेकिन डिविजिबिलिटी के रूल के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। इसमें जो नंबर्स है वो एक्सटेंड हो रहे हैं, तो मैंने आपको बताया ना कि इसके नीचे हम कितने ही नंबर लिखें तो कहां तक जाएं, लेकिन इसके अंदर तो क्या है, फाइनाइट है ये सब चीजें। सो बेसिकली हम इसको आगे एग्जांपल समझाऊंगी मैं आपको, बस आपको ये पता होना चाहिए टर्मिनेटिंग जो शांत, जो रुक गया, नॉन टर्मिनेटिंग जो भाई चल रहा है। सो आगे देखो अभी ना कि फॉर एग्जांपल 7/2। अब बेसिकली आप इसको डिवाइड तो इजीली कर लोगे कि ये हो गया मैम 2, ये 3 पे जाएगा, ये 6, ये 0.015। मतलब कि मैम इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3.5। बट ये तो मैंने छोटे वाले की बात की है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन एग्जाम में आपके पास आ गया 5 2 9 0 1 7 6, इसको ना आपको डिवाइड करना है 64 से, या फिर डिवाइड करना है 8 से, या फिर करना है आपको 16 से, तो फिर कैसे करेंगे? फिर आप कहोगे मैम ये तो आप बता चुके कल 2 की पावर एन 5 की पावर में। यस स्टूडेंट, मैंने आपको बता दिया ये सब चीजें, पर कल की क्लास में क्या था कि 2 की पावर एन और 5 की पावर एन में हमने रिमाइंडर फाइंड आउट करना सीखा था कि कितना रिमाइंडर बचेगा। बट अब की बार हम डेसिमल की बात कर रहे हैं, मतलब पूरा का पूरा हमें डिवाइड लास्ट तक देना है, रिमाइंडर नहीं वो करना है, मतलब हमें लास्ट तक हमें जाना है। तो ये वाला जो रूल है ना, ये डेसिमल सिस्टम के लिए है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर्स आएंगे, कि ये डेसिमल कोई भी एक नंबर है, ये डेसिमल, इसके बाद कितने नंबर्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ये सब चीजें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, ये तो हो गया सिंपल डिविजिबिलिटी वाले रूल से, बट हमें तो मतलब इससे कुछ अलग करना है ना, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं इतना बड़ा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो सिंपली क्या करना है, हमें बेस को 10 बनाना है। बेस मतलब डिनोमिनेटर को, आपको पता होगा ये होता है न्यूमिनेटर और ये होता है डिनोमिनेटर, या फिर इसको हम बोल देते हैं सिंपल लैंग्वेज में बेस। तो बेसिकली हमें बेस को 10 बनाना है, तो 7/2 है। अब 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपली 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अगर ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई किए तो जाहिर सी बात है ऊपर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 जा 35 और 5 2 जा 10। अब तो ये तो आपको पता ही होगा कि 3.5। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें बेस के साथ खेलना है, मतलब बेस के साथ काम करना है, और फिर बेस को 10 बना के हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। ये छोटा सा एग्जांपल है, और भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे।
और ना मैं आपको बता देती हूँ कि जो 2 की पावर n और ये 5 की पावर n है ना, ये जो 2 की पावर n और जो 5 की पावर n है ना, ये आपस में क्या है, सिबलिंग्स है। सिबलिंग्स मतलब दोनों का वर्क है बिल्कुल सेम है। जिस तरीके से हमें 2 गिवन था तो हमने 5 से मल्टीप्लाई करके सिंपली इसको 10 बना लिया, बट अगर क्वेश्चन में हमारे पास 5 गिवन है तो सिंपली अब की बार उसको 2 से मल्टीप्लाई करके हम उसको 10 बना देंगे। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। सब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं इसमें। अब की बार हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि 5 9 कि बेसिकली हमें मल्टीप्लाई करना है 4 से। अब आप कहोगे कि मैम ये आप क्या कर रहे हो, कभी तो ऐसे कहते हो कि 2 की मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे, 5 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। 2 और 5 का तो समझ में आ गया, ये भी 4 कहाँ से आ गया। तो जिन स्टूडेंट ने कल की क्लास ली होगी उनको समझ में आ गया होगा कि 4 क्या है, बट अगर नहीं भी लिए तो मैं आपको बता देती हूँ। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ कर लेने से और फिर उस क्लासेस को नहीं लेना है, आपको वो क्लासेस भी लेनी है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पे जाके उनको विजिट कीजिए और क्लास नंबर 1 और 2 है वो भी करना। तो देखो क्या है कि 4 को आप सिंपली क्या लिख सकते हो, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। बस अब तो आसान हो ही गया होगा। 9 डिवाइड बाई 2 की पावर 2। अब मतलब 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2। अब 10 बनाना है, मतलब कितने 2 प्रेजेंट्स है, 2 टाइम्स, तो सिंपली 5 5 5 5, मतलब सिंपली 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करनी है। अगर 2 की पावर 1 प्रेजेंट तो है तो 5 की पावर 1 से करेंगे, 2 की पावर 2 प्रेजेंट है तो 5 की पावर 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी ऊपर नीचे करेंगे हम मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें इक्वल भी तो लाना है। मतलब अगर जाहिर सी बात है कि किसी चीज को नीचे से किसी चीज को अगर नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना जरूरी है उनको इक्वल बनाने के लिए। अब देखो ये क्या है कि इस वाले 2 की मल्टीप्लाई इस वाले 5 के साथ हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा 10, ठीक है। एंड इस वाले 2 की मल्टीप्लाई इस वाले 5 से हो जाएगी और ये क्या बन जाएगा। तो अब देखो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे हम, 9 5 जा 45 मल्टीप्लाई बाई 5 और नीचे तो हो जाएगा ये 10 मल्टीप्लाई 10 100, ये हो जाएगा 5 अब 25 और 5 हो जाएगा 20 और 22 मल्टीप्लाई बाई 100 और ये हो जाएगा 2.25, ये ना 5 है 2.25। सो आई होप आपको ये सब चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी कि कोई भी डिजिट दे रखा हो इसकी 4 की जगह पता है। चलो मैं आपको आगे बताती हूँ वैसे, पर आई होप आपको ये चीजें क्लियर होगी होगी। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं और ये देखो क्वेश्चन हमारे पास दे दिया 5 95 ले लिया, उसको 25 से मल्टीप्लाई करो। सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, 95 5 25 क्या लिख सकते हो 5 की पावर 2, यहाँ भी आपको राइट डाउन कर देती हूँ कि सिंपली इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2। अभी क्या करना है, अगर 5 की पावर 2 से ये इधर है तो हमें 10 बनाना है, तो 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कटने के बाद ये 1 ही आता है। तो ये हो जाएगा 95, 2 की पावर 2 हो जाएगा 4 और नीचे बेसिकली देखो 5 5 मल्टीप्लाई 2 2, ये होगा ये हो गया 10 और ये भी हो गया 10 मतलब 100। ऊपर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 के 20 2 और 4 में 36 37 38 और ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 3.80। अब आप कहोगे मैम ये सब मतलब ठीक है हो गया, हमने पढ़ लिया 2 की पावर n 5 की पावर n, एग्जांपल्स भी देख लिए हमने, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हमने कर ली। इन सब चीजों का कंक्लूजन क्या है, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास अब ये भी, और पता है आपको आपको ना ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि आपसे पूछेगा कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है वो प्रेजेंट है वो आपको बताना है। कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई नंबर है, कोई भी नंबर मान लो, ये हमारे पास नंबर है मतलब 7 2 5, ये डेसिमल, इसके बाद मतलब आ गया 2 9, डेसिमल के बाद कितने नंबर्स प्रेजेंट है 2। ये चीज आपसे क्वेश्चन में है ना, ये पूछी जाएंगी कि डेसिमल के बाद कितने नंबर प्रेजेंट है। मैं लिख देती हूँ कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स प्रेजेंट है, यह सवाल पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन है ना
ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमें। सो हमने देखा कि क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है वो प्रेजेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये सब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे मैं आपको, और मतलब ये सब पढ़ने का फायदा क्या है, ये सब चीजें हम पढ़ रहे हैं तो इसका कंक्लूजन मैं आपको बता देती हूँ एक बार, और कंक्लूजन से ही क्वेश्चन बनेंगे और वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे। तो देखो कंक्लूजन, कंक्लूजन हमारे पास ये है कि जो हमने क्वेश्चन पीछे केस से हमने क्या सीखा कि कोई भी नंबर मान लो आपको आपके अकॉर्डिंग 15, 19, 110, 1 लाख करोड़, जितना भी आपको मानना है, कोई भी एक नंबर एज्यूम कर लिया, उसको जब हम डिवाइड करते हैं 2 की पावर x से, 2 की पावर x से, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं वो प्रेजेंट हैं। तो 2 की पावर x से हम डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा ना वो मतलब डेसिमल के बाद मतलब कितने पॉइंट्स आएंगे, x पॉइंट्स आएंगे। डेसिमल के बाद x डिजिट आएंगे, x डिजिट्स क्या आएंगे, x डिजिट्स आएंगे। मतलब 2 की पावर में जो है ना, 2 की पावर में जो है डेसिमल के बाद उतने ही नंबर्स हैं वो आएंगे। और ये चीजें मैं कह नहीं रही हूँ, एक मिनट में आपको शो भी कर देती हूँ। हमने जो पीछे एग्जांपल साथ में किए है ना, देखो कि ये देखो 2 की पावर क्या है इधर 1, डेसिमल के बाद कितना डिजिट 1 डिजिट। आगे समझ में देखो नेक्स्ट एग्जांपल 4, 2 की पावर कितनी है 2, डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स आए हैं 2 पॉइंट्स। मतलब कि कोई भी नंबर हो, मतलब कोई भी नंबर हो वो 2 की पावर कितने से डिवाइड हो रखा हो और क्वेश्चन ने पूछा कितने डिजिट्स आएंगे डेसिमल के बाद, तो सिंपली 2 की पावर जो भी है वो आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम, यहां देखो यहां कितनी है 5 की पावर 2, और ये देखो डेसिमल के बाद 2 की पावर कितनी है 2, डेसिमल के बाद कितने आ गए 2। और ये जो रूल है ना मैंने आपको पहले बताया कि 2 की पावर n और 5 की पावर n के आपस में सिबलिंग्स है, क्या है आपस में सिबलिंग्स है। तो अगर हमारे पास दे रखा हो कि नंबर डिवाइड बाई 5 की पावर y, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आएंगे, डेसिमल के बाद y डिजिट्स आएंगे, मतलब 5 की जो पावर होगी वो आएगी, डेसिमल के बाद y डिजिट्स आएंगे। और ना आपको ये कंप्लीट पीडीएफ आज की क्लास की भी और जो फर्स्ट और सेकंड क्लास की पीडीएफ है ना, ये आपको टेलीग्राम चैनल है, सर्च कीजिएगा पुलिस वाला क्लासेस के नाम पे, उसमें आपको आज शाम तक अवेलेबल हो जाएंगी। तो आप उससे इसकी हेल्प से भी नोट्स बना सकते हैं, क्या क्या मैंने मतलब पॉइंट्स लिखे हैं और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई है वो सब भी तो आपको ही मिल जाएगा। अब आप कहोगे कि मैम ठीक है, ये बात होगी कि अगर नंबर के अपोन में 2 की पावर x है तो फिर हमारे पास x डिजिट आएंगे, और अगर नंबर के अपोन में 5 की पावर y है तो डेसिमल के बाद y डिजिट आएंगे। लेकिन जिन स्टूडेंट ने पहले से स्टडी कर रखी होगी मतलब, या फिर पहले कभी कोई बुक से पढ़ा होगा या फिर बचपन में मतलब कभी भी इन्होंने डीप स्टडी की होगी इन चीजों के बारे में, तो उनके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम नंबर के अपोन में 2 की पावर x है तो x डिजिट्स आ जाएंगे, नंबर के अपोन में 5 की पावर y है तो y डिजिट्स आ जाएंगी। बट अगर नंबर के अपोन में 2 की पावर x और y की पावर 5 है, मतलब दोनों चीजें हैं, तो फिर क्या होगा, फंस गए ना। बट नहीं, इसका भी एक सॉल्यूशन है, मैं आपको बताती हूँ मतलब इनका क्या होगा। एग्जांपल्स पहले हम एग्जांपल लेके समझेंगे, फिर इसकी जैसे इस तरीके से पहले हमने क्या समझे एग्जांपल लिए, फिर लास्ट में इसमें आए कंक्लूजन में आए, वैसे इन दोनों को मिला के पहले हम एग्जांपल देखेंगे फिर से कंक्लूजन पे आएंगे। तो देखो क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन को ले लो कुछ भी, ले लो 15, और ये हो गया 5 की पावर 2 और ये हो गया 2। सिंपली हमें इससे डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, अब देखो इसमें ये क्या है, इसमें ये क्या है 5 की पावर x, और ये क्या है 5 की पावर, क्या 5 की पावर करें 2 की पावर y। आई होप आपको ये समझ आया होगा, 5 की पावर x और 2 की पावर y। इस कंक्लूजन कहा गया, इस कंक्लूजन हमने क्या किया था सिर्फ सेपरेटली, बट इन दोनों को हम यहाँ पे मैं स्लाइड पे लिख लेती हूँ, नंबर को डिवाइड करेंगे 2 की पावर x और 5 की पावर y से, तो रिजल्ट है वो क्या होगा, वही रिजल्ट अब हम डिस्कस करेंगे। देखो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली
दोनों की पावर को सेम करने की कोशिश करनी है। तो 15, आगे क्या है 5 की पावर 2, 2 की पावर 1, 5 की पावर 2, तो कुछ सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ऊपर हो जाएगा 15 2 जा 30, नीचे हो जाएगा 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2। इसका मतलब क्या है 30 5 मल्टीप्लाई बाई 5, इसको लिख सकते हैं, और 2 को 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब देखो ये 5 2 जा 10 और ये 5 2 जा 10, मतलब 30 डिवाइड बाई 100, और ये हो जाएगा 0.30। आई होप आपको ये चीजें भी समझ आ गई होगी। अगर अलग अलग है तो कैसे होगा, अगर दोनों को मिला दें 5 की पावर x को 2 की पावर y को, तो भी हम बहुत इजीली ये क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब इसका कंक्लूजन क्या है, और इसमें भी सेम वही चीज है। देखो आपको बात बताऊं, 5 की पावर कितनी है 2, डेसिमल के बाद कितने आए 2 की पावर, इसमें बेसिकली हमें 5 की पावर 2 है, लेकिन 2 की पावर कितनी हो गई 2, और डेसिमल के बाद कितने आए, मतलब यूज वही हो रहा है कि जितनी पावर होगी और उतने ही डिजिट्स आ जाएंगे डेसिमल के बाद। सो आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होगी। और अब इसका कंक्लूजन हम लिख देते हैं। वैसे इसका कंक्लूजन लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि 5 की पावर x है तो उसको सिंपली हमने 5 की पावर x है और 2 की पावर y है, दोनों को हमने पावर मिलाने की कोशिश की, मतलब दोनों की पावर सेम करने का ट्राई किया। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि फर्स्टली सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले पावर को इक्वल करना है। सो आई होप आपको ये वाला डिस्कशन समझ में आ गया होगा डेसिमल सिस्टम का, किस तरीके से हम पॉइंट्स के बाद कितने, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आप जल्दी से, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि दोनों का मिक्सर है, जल्दी से आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। मैं साइड में हो गई हूँ, जल्दी से इस चीज को नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे डिस्कशन करते हैं कि आगे हम क्या करेंगे। आगे हम एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन से पहले ना मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, मतलब ये टेबल है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल होने वाली है, मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल। आप इसको नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, और याद तो मतलब ये समझ लो कि रटी हुई होनी चाहिए टेबल आपको। 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 3 होता है 8, हमारे पास क्या होता है 16, 2 की पावर 5 हमारे पास होता है 32, 2 की पावर 6 हमारे पास होता है 64, 2 की पावर 7 हमारे पास होता है 128, 2 की पावर 8 हमारे पास होता है 256, 2 की पावर 9 हमारे पास होता है 512, एंड 2 की पावर 10 1224। ये ना बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। अगर आपको ये सब चीजें याद होगी ना, तो फिर ये जो पीछे हमने क्वेश्चंस करवाए ना, इसके लिए आपको फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आप यहाँ से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। एक तो ये चीज हो गई। अब ना 5 के लिए भी आपको इंपॉर्टेंट है कि मैंने आपको बताया, जहां 2 की पावर n का यूज होगा, वहां जहां 2 की पावर n की बात होगी वहां 5 की पावर n की बात भी होगी। तो 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, 5 की पावर 5 कितना होता है जल्दी बताओ 3125, एंड 5 की पावर 6 हमारे पास कितना होता है 15625। यहां तक इंपॉर्टेंट है, 5 की पावर, इससे आगे नहीं आएंगे, यहीं तक है वो इंपॉर्टेंट है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये आप चीजें है ना, ये बिल्कुल मतलब नोट्स में भी नोट डाउन कर लीजिए, और वैसे भी आप इनको टिप्स पे बिल्कुल ऐसे आपको ये सब चीजें याद होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए हर एक चीज। इन्हीं के बेसिस पे हम यहाँ के आगे क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे। तो देखो क्या क्वेश्चन है अभी हम, कि आप सोच रहे होगे ना कि मम्मी क्या ही है, हम तो इसको कर लेंगे। देखो है ना, इसके ऊपर आपको एक सिंपली सा एक क्वेश्चन करवाती हूँ, तो आपको है ना यूज समझ में आ जाएगा वैसे, क्योंकि असली जो यूज है ना इनके 2 की पावर n और 5 की पावर n का, वो अब शुरू हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन दिया जाए 15 को आपको डिवाइड, चलो 15 नहीं, ये ले लेते हैं 6 को आपको डिवाइड करना है 3 1। अब मेथड है आपके पास,
डिविजिबिलिटी रूल, सिंपली आप 6 को अंदर लीजिए और ये हो गया 3 1 2 5, ये हो गया 0.00, फिर ये 0.0, फिर ये 0 0। ऐसे पूरे एग्जाम में ये क्वेश्चन सोल्व करते रहिए, 1-1.5 घंटे में आराम से हो जाएगा। बट फिर फायदा क्या हुआ मैथमेटिक्स का, इतने मतलब महान महान लोगों ने फॉर्मूलाज, टिप्स, ट्रिक्स, ये सब चीजें बनाई है, तो हम इसका यूज करेंगे। तो देखो मैंने आपको इस स्लाइड में बताया है कि 3125 क्या लिखते हैं, 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 इसको सिंपली लिख सकते हैं हम। अब मैंने आपको बताया था कि बेस को हमें क्या करना है, 10, बेस को क्या करना है 10, तो यहाँ पे 5 की पावर 5 है, तो सिंपली 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जहां ये बेस पावर को हमें सेम करना है, 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो कुछ नहीं आगे, ये पेन का कलर चेंज किया। अब देखो 6, 5 की पावर 5 को, 2 की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं हम, 32, ये देखो 32, डन। तो सिंपली इसको हमने 32 लिख लिया। अब नीचे देखो, मैं ना आपको यहाँ बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखा रही हूँ वैसे, हालांकि ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 5 की पावर 5 10 हो जाएगा, और उनकी पावर 5 है, मतलब 1 लाख, 1 0 0 0 0 0, 1 के पीछे 5 0। बट फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ 5 की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, ये देखो हो गया। अब देखो 2 की पावर 5 है, मतलब ये हो गया 3 एंड 1 मिनट हो गया, ये हो गया। अब देखो सिंपली 5 मल्टीप्लाई 2 10, 5 मल्टीप्लाई 2 10, 5 मल्टीप्लाई 2 10, 5 मल्टीप्लाई 2 10, एंड लास्ट 5 मल्टीप्लाई 2, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ऊपर कितना आ गया हमारे पास, 6 मल्टीप्लाई 32, नीचे क्या आ गया 1 0 0 0 0 एंड 0। मल्टीप्लाई करो सिंपली, 6 होगा 12, 1 6 3 18 एंड 1 19, और ये हो जाएगा, और यहां से डिवाइड करने पे हमारा आंसर है वो आएगा 0.00192। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने काफी मेहनत की आपको समझाने के लिए इस क्वेश्चन को, इतने मतलब इतने बेसिक से मैंने आपको ये चीजें बताई है, डायरेक्ट आपको नहीं लिखवाया मैंने कि ये हो गया ये हो गया डायरेक्ट 1 लाख से, नहीं ऐसा नहीं करवाया मैंने। हर एक चीज आपको, अगर 5 पावर है तो 5 बार 5 लिखेंगे, 2 की पावर 5 है 2 बार 5 लिखेंगे, 2 टाइम्स 5 टाइम्स ऑफ 2। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। मैंने आपसे 1 मिनट रुको, मैंने वो क्वेश्चन आपको करवा दिया नहीं करवाया है, हाँ अभी ना, ये तो ये हो गई। अब हम एक बात करेंगे, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, क्यों पढ़े हैं, मतलब मैम प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन है या नहीं है इस पे, हाँ ऑफ कोर्स है ना, और लेवल भी बहुत अच्छा लेवल है और इजी भी बहुत, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से अगर समझे होंगे तो देखो माइक तो चल रहे हैं ना भाई, कभी क्लास रिकॉर्ड हो जाए और माइक वाइक सही है। क्वेश्चन आपका ये था, जल्दी से आप भी साथ साथ क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए नोटबुक में। यहाँ पे लिख लीजिए 64। अब देखो क्वेश्चन ये था, और क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछ रखा था कि आप इसको सोल्व करो, कि ऑप्शन दे देगा 0.091, बी ऑप्शन आपको देगा 0.057, सी ऑप्शन 0. नहीं, ऐसा कुछ नहीं पूछ रखा। अब उनको खुद एग्जामिनर को पता है कि एक क्वेश्चन के लिए 1 से 1.5 मिनट होते हैं, अगर इस तरीके से सोल्व कराएंगे तो पूरा 1.5 घंटा इसमें चला जाएगा। क्वेश्चन सिंपली ये पूछ रखा था कि डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स आएंगे, डिजिट्स आएंगे, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आएंगे वो आपको बताना है। तो देखो सिंपली मैंने आपको बताया था ना अभी कि 3125 को क्या लिख सकते हैं हम, देखो टेबल में देखते हैं, 3125 के लिए 5 की पावर 5, तो ये देखो 3125 के लिए 5 की पावर 5। 128 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 7, 2 की पावर 7। 64 क्यों क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6। समझ में आ गया इतना आपको ये चीजें। अब देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था,
कि अगर 2 की पावर x है क्वेश्चन में, तो आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट्स होंगे, x डिजिट्स। अगर 5 की पावर y है क्वेश्चन में, तो आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट्स होंगे, y डिजिट्स। और अगर मैंने दोनों का भी आपको केस करवा दिया है कि दोनों को पहले हमें पावर सेम करनी पड़ेगी, देन उनकी मल्टीप्लाई होकर इजीली हो जाएगा। अब देखो ये इससे डिवाइड हो रहा है, 5 की पावर कितनी है, 5, मतलब डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स होंगे, 5। ये देखो, इस पे आप बिल्कुल ध्यान दीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब डेसिमल हो गया। आगे का भी मतलब नहीं क्या है क्या नहीं है, डेसिमल कितने पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5। इसकी बात करते हैं, डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स है, 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसकी बात करते हैं, डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6, मतलब डिजिट्स है, ठीक है। सिंपली क्वेश्चन में क्या आपको ऐड ऑन करवा रखा है, क्या करवा रखा है, ऐड ऑन, तो इनको ऐड करेंगे। अब सिंपली मैं आपको एग्जांपल से समझाने की ट्राई करती हूँ कि मतलब ये क्या है कि 5 की पावर 5, 2 की पावर 7 और 2 की पावर 6। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई नंबर है 5.05, सेकंड नंबर है 5.257 एंड थर्ड नंबर है 5.0115। आपको सिंपली प्लस करना है, इसमें ऐड करना है, जैसे उस क्वेश्चन में तो सिंपली ऐड करेंगे तो 5 7 और 1 8, 5 5 10 एंड 1 11 एंड 2 एंड 1 3 और ये जगह 15। डेसिमल के बाद कितने नंबर्स आए हमारे पास, यहाँ पे 4 नंबर्स, ये देखो 1 2 3 4। और 4 ये कैसे आए हैं, डेसिमल के बाद कितने नंबर, 2, डेसिमल के बाद कितने नंबर, 3 और डेसिमल के बाद कितने नंबर, 4। मतलब कि जिसके बाद डेसिमल के बाद जिसमें हाईएस्ट नंबर है ना, और वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। सिंपली इसी तरीके से यहाँ पे कोई डेसिमल है, उसके बाद कितने नंबर है, 5 है डिजिट्स, 1 2 3 4 5। डेसिमल है, उसके बाद कितने डिजिट्स है, 7, 1 2 3 4 5 6 7। डेसिमल के बाद कितने डिजिट, 6, 1 2 3 4 5 6। ये आपको समझ में आ गया। सिंपली इसको ऐड ऑन करेंगे, ऐड करने के बाद क्या आएगा, जो हमारे पास डेसिमल के बाद जिसमें हाईएस्ट डिजिट्स है ना, इसमें कितने हैं, 5, इसमें कितने हैं, 7 और इसमें कितने हैं, 6। तो मतलब क्या आएगा आंसर, 7 डिजिट्स, मतलब डेसिमल के बाद आएंगे 7 डिजिट्स। और आपसे क्वेश्चन के ऑप्शन में भी होगा कि 5 डिजिट्स आएंगे, 6 डिजिट्स आएंगे, 7 आएंगे या फिर 10 डिजिट्स आएंगे। तो सिंपली इसका आंसर, बस ये पेन अच्छा है ग्रीन, सिंपली इसका आंसर आ जाएगा। मेरे को ये नहीं पता कि आपको दिख रहा है नहीं, बट पेन अच्छा है। सिंपली इसका आंसर आ जाएगा 7 डिजिट्स। आपसे सॉल्यूशन नहीं मांगे, आपसे ये मांगेगी कि डिजिट्स डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है। सो बेसिकली हमने आज से क्लास में क्या क्या डिस्कस है मैं आपको दिखा देती हूँ, बता देती हूँ। मतलब हमने डेसिमल से शुरू किया था, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग समझ में आ गया होगा, मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे। और अगर देखा जाए तो हमने आज मेन क्लास में, मतलब आज की मेन क्लास में हमने 2 की पावर 5 और 5 की पावर 2 की पावर n और 5 की पावर n के बारे में डिस्कस किया है। कल की क्लास में रिमाइंडर फाइंड आउट किया था, और आज की क्लास में हमने डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आएंगे वो हमने समझा यहाँ पे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले वापस मैं आपको लिख रही हूँ, सबसे पहले बेस को 10 बनाओ, 10 बनाइए। जितनी बार मैं स्टार लगाऊं, जितनी बार ये लिखूं ना, वो कम है, क्योंकि आपको यही मेन थिंग है जो आपको याद करनी पड़ेगी। बेस को है वो 10 बनाना है। ये देखो, ये मैंने आपको बता दिया, और ये सिंपल हो गया। ये जब कंबाइंड फॉर्म में हम करेंगे तो ये हो गया। इसके बाद टेबल, रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इसको नोटबुक में नोट डाउन करने के साथ साथ इसको अच्छी तरीके से याद भी करोगे। और ये मैंने आपको देख सकते हो किस तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन है वो सोल्व करवाया, मतलब एक एक चीज मैंने आपको बताई है इतने बेसिक से, इतने सिंपल तरीके से। आई होप इसके बाद तो किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं होगा, किसी भी स्टूडेंट का। इसके बाद ये क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारे पास, PYQ लिख देती हूँ, PYQ, ठीक है ना। एंड इसके बाद ये तो हो गया, ये था हमारा आज का कंप्लीट। और कल की क्लास में स्क्वायर रूट के बारे में समझेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि नंबर ऑफ टर्म्स, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। वैसे पर्सनली मेरा वो खुद का बहुत फेवरेट सा टॉपिक है, क्योंकि वो इतना इजी टॉपिक है। कल आप खुद उसको देखोगे, समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम करेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो भी करेंगे। सो आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होगी। और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ उसे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और इसके जो नोट्स है ना आपको आज शाम तक
पुलिस वाला क्लासेस के नाम से टेलीग्राम पे चैनल है, वो भी करना। और कल की क्लास के बारे में बता देती हूँ। कल की क्लास में आंसर दिया था एक स्टूडेंट ने, अभी सिंह नाम के स्टूडेंट, जिन्होंने 143 आंसर दिया है, जो आंसर बिल्कुल ठीक है। और इसी तरीके से आप सभी क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द टीम ऑफ पुलिस वाला। थैंक्स।